वृद्धि और विकास, वृद्धि जिसे ग्रोथ कहते हैं और विकास जिसे अंग्रेजी में डेवलपमेंट कहा जाता है, ये दोनों अलग अलग टॉपिक्स हैं, लेकिन फिर भी कई सारे स्टूडेंट्स इनको एग्जाम में कंफ्यूज होकर एक ही समझ लेते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं स्टडी क्लास। मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और आज हम बात करने वाले हैं वृद्धि और विकास के बारे में। जी हाँ, आज हम देखेंगे कि वृद्धि क्या होती है, साथ ही साथ वृद्धि और विकास के बीच अंतर क्या होता है, और तो और हम ये भी जानेंगे कि विकास के लक्षण क्या हैं, खासियतें क्या हैं। तो बहुत सारा जो सीटेट की परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सीटेट के साथ साथ एमपीटीटी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। बार बार ये सवाल पूछा है, रिकॉर्ड बार लगातार ये सवाल पूछा है, वृद्धि विकास क्या होती है, इनके बीच अंतर क्या होता है, ये सब कुछ पूछा है। तो इस वीडियो लेक्चर में वही बात करने वाले हैं और सीटेट के 3 से 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे अगर आप ये पूरा टॉपिक समझते हैं। आज की इस वीडियो को देखते हैं तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा एंड तक दिखेगा। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने सीटेट का प्लेलिस्ट लॉन्च कर दिया है, सीटेट का कोर्स लॉन्च हो चुका है। तो सीटेट टारगेट हमारा है इस वक्त आने वाला है परीक्षा, तो उसके लिए हम वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। इस वीडियो का पहला भाग जो हम ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, जाकर वो चेक कर लीजिए। साथ ही साथ प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आपको सीटेट की इंफॉर्मेशन सब मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और बात करते हैं वृद्धि और विकास की। तो पहले बता दूं कि वृद्धि को अंग्रेजी में ग्रोथ कहते हैं, विकास को अंग्रेजी में डेवलपमेंट कहते हैं, और ये दोनों अलग अलग टॉपिक्स हैं। इनको स्टूडेंट्स अक्सर एक समझ लेते हैं, पर ये एक है नहीं एक्चुअल में। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि आखिर वृद्धि और विकास है क्या। ये बहुत से एग्जामों में, आप जितने भी राज्य के हैं, किसी भी राज्य का परीक्षा ले लो, टीचर की भर्ती ले लो, हर इसमें वृद्धि और विकास के बारे में पूछता ही पूछता है। क्यों? क्योंकि भाई बच्चे के ऊपर पढ़ाई करनी है, तो बच्चे के ऊपर भाई वृद्धि और विकास तो बच्चे का देखना होगा। डीएलएड की परीक्षा, बीएड की परीक्षा, भाई सब में यूपी टेट, सुपर टेट जितना भी होता है सब जगह, बिहार का बीपीएससी वहां भी पूछा जाता है, एमपीटीटी में भी। तो देखो यहां पर हम सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का ये सेकंड वीडियो लेक्चर है। पहला नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लो, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करो, और वो देख लिया है तो इसे देख लो। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी परीक्षा हो, कुछ भी हो, उसमें जरूर आता है। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का क्लास 2, जिसमें हम वृद्धि और विकास में अंतर जानेंगे। तो सबसे पहले समझ लो वृद्धि आखिर में है क्या। ठीक है, तो वृद्धि का अर्थ होता है शारीरिक संरचना का विकास, यानी कि फिजिकल, हमारा शरीर जो है ना, उसका विकास को बोलेंगे क्या हम वृद्धि। अगर किसी बच्चे का दिमाग बड़ा नहीं हो रहा है, वो बच्चे की हाइट बढ़ रही है, उसके हाथ पैर बड़े हो रहे हैं, शरीर बड़ा हो रहा है, हम बोल सकते हैं कि वृद्धि हो रही है। लेकिन वो अभी भी छोटे बच्चे वाली हरकतें करता है, तो उसका विकास नहीं हुआ, वो मैच्योर नहीं हुआ। इस बात को ध्यान में रखिए। विकास परिपक्वता की ओर आता है, मैच्योरिटी की ओर, जबकि वृद्धि सिर्फ शारीरिक संरचना की बात करता है, यानी कि ऊंचाई, लंबाई, है ना, मोटाई, भार, वजन, इस सब की बात करता है। तो आप समझ गए होंगे कि वृद्धि एक्चुअल में इशारा किस तरफ करती है। तो वृद्धि का अर्थ होता है शारीरिक संरचना का विकास, यानी कि हमारा जो शरीर है, जिस प्रकार से बना है, अगर उसका विकास होगा, उसका डेवलपमेंट होगा, उसमें चेंज आएंगे, तो उसको हम वृद्धि बोल देंगे। इस बात को ध्यान रखिए। इसका दिमाग के वृद्धि से कोई लेना देना नहीं है। दिमाग बढ़ेगा कि नहीं, व्यक्ति की समझदारी बढ़ रही कि नहीं, व्यक्ति के अंदर भावनाएं अच्छे से आ रही हैं कि नहीं, ये सब मायने नहीं रखता। वृद्धि में सिर्फ शरीर की बात होती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर जिसके अंतर्गत भाई इस वृद्धि के अंदर आता क्या क्या है। वृद्धि का अर्थ होता है शारीरिक संरचना का विकास, जिसके अंतर्गत आता है लंबाई, भार, मोटाई, अन्य भागों का जो विकास होता है। हमारे जितने भी अंग हो गए, उन सभी का विकास को हम वृद्धि कहते हैं। हो सकता है कि कई बच्चे बहुत तेजी से बढ़ते हैं, उनकी हाइट बढ़ती है, हाथ पैर बड़े होते हैं, लेकिन उनका दिमाग अभी भी उनकी उम्र के हिसाब से छोटा रहता है। या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, उनकी हाइट छोटी होगी, उनके जो बाकी बॉडी पार्ट्स, हाथ पैर सब छोटे होंगे, लेकिन वो बातें बहुत बुद्धिमानी वाली करते हैं, यानी उनका विकास हुआ है लेकिन वृद्धि नहीं हुई। तो इस बात को ध्यान में रखिए, वही यहां पर कॉन्सेप्ट आया है। वृद्धि की प्रक्रिया आंतरिक और बाह्य दोनों रूप में होती है। आंतरिक मतलब इंटरनल और बाह्य मतलब बाहरी, यानी वृद्धि का जो भी रिजल्ट हमारे सामने आता है, वो दोनों चीजों के फर्क से आता है। यानी बाहर की कुछ चीजों से भी असर पड़ता है और अंदर की कुछ चीजों से भी। अगर हम ठीक ढंग से खाना वाना नहीं खाएंगे, ठीक है, तो हमारा शरीर बढ़ेगा नहीं, हमारा ग्रोथ नहीं होगा। तो ये तो हो गया कि हमारा भाई बाहरी कारण। लेकिन हो सकता है कि आंतरिक, अंदर से कोई हार्मोन नहीं निकल रहा शरीर में से, है ना, अंदर जो हमारे शरीर में हार्मोन निकलता है, वो हार्मोन नहीं निकल रहा, तो भी वृद्धि नहीं होगी। ये होता है। तो बाहरी और अंदरूनी दोनों कारणों से। अक्सर आप देखोगे पहाड़ों में जो लोग रहते हैं, पहाड़ी एरिया में, हमारे देख लो नेपाल की तरफ देख लो, नागालैंड की तरफ देख लो, वहां के लोगों की हाइट छोटी होती है, चेहरा गोल मटोल होता है। क्यों? क्योंकि भाई उनका वातावरण ही ऐसा है कि उससे उनके शरीर पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसे दिखेंगे आपको, बाकी भारत में देख लो तो लंबे लंबे लोग मिलते हैं। कारण ये कि वहां का वातावरण दूसरा है। तो ये बाहरी कारण हो गया, और अंदर से कुछ कमी आई तो भाई वो आंतरिक कारण हो गया। तो वृद्धि जो है बाहरी और आंतरिक है, यानी कि आंतरिक और बाह्य दोनों रूप में होती है, दोनों से फर्क पड़ता है वृद्धि का। इस बात को ध्यान रखिए। भाई हमारे शरीर के अंदर जो हमारा लीवर है, वो भी तो बड़ा होगा ना, धीरे धीरे लीवर भी बड़ा हो रहा है, तो अंदरूनी से बड़ा हो रहा है, उसकी वृद्धि हो रही है। बाहर से हमारे हाथ पर बड़े हुए दिख रहे हैं, तो वो भी वृद्धि है। नाखून का बढ़ना वृद्धि है, अंदर हृदय का बढ़ना वो भी वृद्धि है, पर वो
बाहरी कारण नहीं है, वो आंतरिक वृद्धि है। और ये हमारा जो नाखून बड़े हो रहे हैं, ये हमारे क्या है भाई, ये हमारे बाहरी वृद्धि है। जबकि हमारा लीवर, फेफड़े ये सब बड़े हो रहे तो आंतरिक वृद्धि है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया। अब वृद्धि जो है भाई, ये एक निश्चित आयु तक ही होती है, इस बात को ध्यान रखिए। जिंदगी भर थोड़ी ना हार्ट बढ़ते रहेगा बढ़ बढ़ के बाहर निकल जाएगा सीने से, ऐसा थोड़ी होगा। तो जो वृद्धि होती है वो एक लिमिट तक होती है, एक निश्चित आयु तक ही होती है। एक निश्चित आयु तक ही बच्चों की हाइट बढ़ती है, एक निश्चित आयु तक ही बच्चों के हाथ पैर बढ़ते हैं, दांत निकलते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि वृद्धि जो होती है भाई वो निश्चित आयु तक ही होती है। वृद्धि का ये खासियत है, इसकी प्रॉपर्टी है कि यह एक फिक्स एज तक, एक निश्चित आयु तक ही होगी, उसके बाद नहीं होगी। ये क्लियर हो गया। दूसरी बात, वृद्धि के ऊपर भाई आनुवंशिकता का प्रभाव पड़ता है। आनुवंशिकता मतलब हेरिडिटरी, यानी कि आप कह सकते हैं पूर्वजों में जो बीमारियां थी बच्चे में हो सकती है, पूर्वजों की अच्छाइयां बच्चे में हो सकती हैं। ठीक है, जैसे मान लो जिनके माता पिता लंबे होते हैं उनके बच्चे भी अक्सर लंबे होते हैं, आपने देखा होगा, है ना। जिनके माता पिता गोरे होते हैं बच्चे को भी चांस है कि बच्चे भी गोरे मिलेंगे आपको, है ना। तो ये आनुवंशिकता हो गया, या दादाजी की गुण आ जाते हैं बच्चे के अंदर भी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये आनुवंशिकता का प्रभाव होता है। अब प्रभाव दोनों हो सकता है, सकारात्मक भी नकारात्मक भी। यानी अगर किसी के पापा मम्मी की हाइट छोटी थी तो हो सकता है बच्चे की भी हाइट छोटी होगी। मान लो दादाजी की हाइट थोड़ी सी छोटी थी लेकिन बेटे की बड़ी थी, लेकिन अब वो जो उनका बच्चा जो हुआ है उसकी हाइट छोटी रहेगी, फिर से दादाजी वाले गुण आ गए। तो याद रखिए कि आनुवंशिकता का प्रभाव पड़ता है, लेकिन दोनों तरीके से, सकारात्मक भी नकारात्मक भी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको अक्सर पूछ देता है एमसीक्यू में। अब आपको पता है कि सीटेट की परीक्षा भाई एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ होती है, तो सवाल तो ऐसे एक ही लाइन में ही पूछेगा। तो पूछ सकता है कि आनुवंशिकता का वृद्धि पर कैसा प्रभाव पड़ता है भाई, सकारात्मक नकारात्मक, सकारात्मक नकारात्मक दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं, ऐसा सवाल पूछ सकता है। तो बता देना भाई कि इसका सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ता है। ठीक है, वृद्धि जो होती है वो हमेशा चलती है, निरंतर प्रक्रिया है नहीं। वृद्धि जो है निश्चित आयु तक होती है, ये भी आपको पूछ सकता है। वृद्धि कैसी होती है, तो निश्चित आयु तक होती है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, वृद्धि किसे कहते हैं, वृद्धि शारीरिक संरचना के विकास को कहते हैं, ये आप बता सकते हैं, है ना। ऐसा सवाल पूछ सकता है। वृद्धि के अंतर्गत क्या आता है भाई, वृद्धि के अंतर्गत हमारे शरीर का बढ़ना, लंबाई चौड़ाई, हमारा वजन, हमारा भार, है ना, ये सब किसके अंदर आता है, वृद्धि के अंतर्गत आता है। तो ये सब सवाल आपको पूछ सकते हैं। और वृद्धि पर किसका प्रभाव होता है, तो वृद्धि पर भाई बाहरी और आंतरिक दोनों का प्रभाव होता है ना। वृद्धि कैसी होती है, आंतरिक भी होती है, अंदर की चीजें भी बढ़ रही हैं, बाहर की चीजें भी बढ़ रही हैं। तो आंतरिक और बाहर में दोनों है वृद्धि, है ना। तो ये सारे पॉइंट्स वृद्धि के बारे में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, वृद्धि और विकास के बीच अंतर, डिफरेंस देखते हैं दोनों का कि दोनों के बीच अंतर क्या है। तो यहां पर मैंने 4 अंतर वृद्धि के लिखे हैं, 4 अंतर विकास के लिखे हैं। वृद्धि को ग्रोथ कहते हैं, ये तो आप जानते होंगे ऑलरेडी ना। वृद्धि को ग्रोथ कहते हैं और विकास को डेवलपमेंट कहते हैं, ये जान लीजिएगा। अंग्रेजी में बोलते हैं ऐसा। इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स होंगे कई बार ऐसा जगह आएगा जहां ये जानना होगा, और इंग्लिश शब्द ध्यान में रखते हैं तो थोड़ा ज्यादा बेटर, अच्छे से समझने में आसानी होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर अभी तक आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है, थोड़ा सा भी आपको यूजफुल लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर रखें। साथ ही साथ प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आपको सीटेट की बहुत सारी इंफॉर्मेशन, सिलेबस से लेकर मार्किंग स्कीम से लेकर सब कुछ मिलेगा। साथ ही साथ आप दूसरा वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं, इसके पहले जो लिया गया था वो भी देख सकते हैं जरूर। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही साथ जो सीटेट की पढ़ाई कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, आपके दोस्त होंगे, आपके सहपाठी होंगे, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए। और बता रहा हूं कि पूरा फ्री पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है इस चैनल पर, याद रखिएगा। ये वीडियो देखने के बाद जब ये वीडियो पब्लिक होगी, अपलोड होगी, जब आप देख रहे होंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक मिलेगी, टेलीग्राम ग्रुप पे जाइए हमारे, वहां पर आप पूरा नोट पीडीएफ फॉर्म में पूरा डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वृद्धि और विकास के बीच अंतर। तो पहली बात, वृद्धि जो होती है परिमाणात्मक परिवर्तन की बात करती है, जैसे आकार भार, यानी जिस चीज को नापा जा सकता है उसकी बात वृद्धि करती है। जैसे हाथ की लंबाई को नाप सकते, लेकिन दिमाग तेज है, बुद्धि है कि नहीं है, कैसे नापोगे, है ना। उसको परिणाम मतलब स्केल से नाप नहीं सकते। इस मेरे हाथ कितनी लंबाई है इसको नाप सकते हैं, फिर 1 साल बाद नापेंगे थोड़ा सा और बढ़ गया तो हमको पता चल गया कि इसकी वृद्धि हुई है। लेकिन किसी बच्चा का दिमाग कैसे नापोगे, उसकी समझदारी कैसे नापोगे, उसको स्केल से नहीं नाप सकते ना। तो वृद्धि जो होती है वो परिमाणात्मक परिवर्तनों की इशारा करती है, सिर्फ उन चीजों की बात करेगी जो भौतिक गुण होंगे, फिजिकल चीजें होंगी, उनकी बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि आकार, वजन, भार, ये सब। ठीक है, और विकास जो होता है वो परिमाणात्मक के साथ साथ व्यवहारिक का भी बात करता है। ठीक है, विकास ये नहीं कहता कि सिर्फ अंदर की भावनाएं बढ़ रही हैं, बुद्धि बढ़ रही है, लेकिन शरीर छोटा रह जाए, नहीं, इसको विकास नहीं बोलेंगे भाई। विकास का मतलब है शरीर भी बढ़े और बुद्धि भी बढ़े, यानी विकास दोनों को रेफर करता है। विकास के अंदर ग्रोथ भी आ जाता है। वृद्धि जो है ना वो विकास का ही भाग है। अभी आगे हम डिफरेंस पढ़ेंगे, इसका एक और अंतर पढ़ेंगे कि वृद्धि भाई विकास का ही भाग होती है, ये भी ध्यान रखना, बहुत आसान है। ठीक है, अंतर भले पढ़ रहे हैं पर दोनों, ये जो वृद्धि है विकास का ही भाग है। ठीक है, तो विकास जो होता है वो परिमाणात्मक
के साथ साथ व्यवहारिक कारणों पर परिवर्तनों की भी बात करता है। यानी जैसे कि बच्चे की लंबाई बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन बच्चे का बुद्धि बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, इसका भी बात करता है। यानी विकास तब बोलेंगे जब बच्चे की लंबाई के साथ साथ बच्चे का दिमाग भी बढ़े। लेकिन सिर्फ लंबाई बढ़ गई दिमाग नहीं बढ़ा तो विकास तो नहीं है, लेकिन वो वृद्धि जरूर है ना। हाइट बढ़ना वृद्धि हो गई, दिमाग बढ़े ना बढ़े उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन यहां भाई विकास में बहुत फर्क पड़ता है। विकास में हाइट भी बढ़नी चाहिए, बुद्धि भी बढ़नी चाहिए, तब बोलेंगे कि इसका विकास हुआ है ना। ये ध्यान रखेंगे। जैसे कि कार्य कुशलता, कार्य क्षमता, व्यवहार, ये सब सुधर रहा है कि नहीं, ये सब बढ़ रहा है कि नहीं, बच्चे के काम करने की कैपेसिटी, ये सब बताएगा। तो ये सब विकास में आता है। विकास में ओवरऑल चीज यानी सर्वांगीण विकास पूरी बात की जाती है, जबकि वृद्धि में पूरी बात नहीं की जाए। वृद्धि में सिर्फ और सिर्फ शरीर की बात की जाती है। दूसरा डिफरेंस देखते हैं। वृद्धि विकास की ही प्रक्रिया है। पहले ही बताया मैंने आपको कि वृद्धि जो है विकास के ही अंदर आता है ना। वृद्धि जो है विकास की प्रक्रिया का ही एक चरण है, इसका क्षेत्र सीमित है। वृद्धि फिक्स है, इसका क्षेत्र सीमित है। यानी आप वृद्धि को डिटेल में ज्यादा नहीं जान सकते। आप वृद्धि बोलेंगे हाथ पैर का लंबाई का बढ़ना वृद्धि है, हमारे शरीर के अंगों का बढ़ना वृद्धि है, बस हो गया। लेकिन विकास शरीर के अंग का बढ़ना, शरीर के जो भावनात्मक गुण है उनका बढ़ना, उन गुणों का सतत विकास होते रहना, उनका और बढ़ोतरी हो रहा है। मतलब विकास बहुत ही व्यापक क्षेत्र है। यानी जितनी बात करो विकास के बारे में कम है, बहुत डिटेल में जानना पड़ता है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत कठिन है, बहुत विस्तृत जानकारी है विकास की। विकास एक बहुत बड़ा टॉपिक है, यानी कि विस्तृत है, ठीक है। जबकि वृद्धि जो है वो सीमित है, लिमिटेड है। वृद्धि ज्यादा नहीं है, सीमित है वृद्धि, ये ध्यान रखिएगा। तो वृद्धि विकास की प्रक्रिया का ही भाग है भाई। ये बड़ा इसलिए है क्योंकि विकास के अंदर वृद्धि भी आ जाता है, पर वृद्धि के अंदर विकास थोड़ी आता है। वृद्धि अकेला है और विकास के अंदर विकास भी है, वृद्धि भी है। तो ये दो चीज को साथ में लेकर, इसलिए बड़ा सिलेबस है और वृद्धि जो है छोटा सिलेबस है। ये ध्यान रखिए आप ऐसे, ठीक है। तो वृद्धि विकास की प्रक्रिया का ही चरण है, इसका क्षेत्र सीमित है। जबकि विकास अपने आप में एक विस्तृत अर्थ रखता है, इसका बहुत बड़ा मतलब होता है। इसमें कई सारी चीजें आती हैं। इसमें सिर्फ शारीरिक बनावट की बात होगी, इसमें शारीरिक बनावट के साथ साथ भावनात्मक, है ना, संवेगात्मक, इन सब की मानसिक, शारीरिक, सामाजिक सबकी बात होगी विकास में, ठीक है। इसलिए बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र है, बड़ा क्षेत्र है। तीसरा, वृद्धि की क्रिया आजीवन नहीं चलती, यानी जिंदगी भर नहीं चलेगी भाई। एक उम्र पर आकर हाइट बढ़ना रुक जाती है, एक उम्र पर आकर भाई हमारे दांत बढ़ना रुक जाएंगे, या ज्यादा दांत नहीं होंगे। 32 दांत आ गए भाई, 32 से ज्यादा दांत तो किसी को होते नहीं ना, ये भी आप जानते हैं। लेकिन भाई हाइट, अब जो विकास है, हमारी बुद्धि का विकास है कि इसको भाई इतना ये होशियार था तो कल और होशियार नहीं रहेगा, नहीं भाई, कल वो सीख के और होशियार बन सकता है, परसों और होशियार बन सकता है। और जब तक इंसान मर नहीं जाता तब तक नया चीज सीखते रहता है, डिग्री लेते रहता है, पढ़ते रहता है, होशियार बनते रहता है अनुभव लेके। तो विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन वृद्धि जो है वो सीमित है भाई। वृद्धि जो होती है, वृद्धि की क्रिया आजीवन नहीं चलती, जबकि विकास जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलता है। ये हमने विकास की अवधारणा में पढ़ा था, अभी पिछले वीडियो में इसकी बात हमने की थी। अगर आपने देखा होगा तो आपको याद होगा, है ना। तो ये बात ध्यान रखिए। कमेंट कीजिए कि आपको इसके बाद के अगले टॉपिक्स या विषय कौन से पढ़ने हैं, वो भी आप कमेंट कर दीजिए। कमेंट कर दीजिए किस तरह में ये टॉपिक पढ़ना है, ये विषय का ये टॉपिक भी पढ़ाइए, मैं उसके वीडियोज भी अपलोड करना शुरू कर देता हूँ, ठीक है। या बहुत दिन बाद देख रहे वीडियो तो प्लेलिस्ट में तो ऑलरेडी वीडियो आ गई होगी, चेक कर लेना। तो वृद्धि की क्रिया आजीवन नहीं चलती, जबकि विकास एक सतत प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया मतलब निरंतर चलती है, जीवन पर्यंत, जन्म से लेकर मृत्यु तक इंसान विकास करते रहता है भाई। अगर मान लो मैं 5 साल का हूं, मेरे पास 5 साल का अनुभव है, मेरा 5 साल का विकास है। अगर मैं 50 साल का हूं तो मेरा 50 साल का विकास है। ऐसा तो नहीं है मैं 91 साल में विकास नहीं होगा, तब भी होगा। यानी जब तक जिंदा रहूंगा तब तक अनुभव आएगा, तब तक विकास होते रहेगा, समझदारी आते रहेगी, नई नई चीजें सीखता रहूंगा। तो विकास एक सतत चलने वाली, निरंतर चलने वाली, जीवन से लेकर, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जबकि वृद्धि रुक जाती है, वृद्धि एक निश्चित समय पर, निश्चित आयु पर जाकर रुक जाती है। आते हैं अगला, देखिए। बालक का शारीरिक वृद्धि हो रहा है, इसका मतलब यह नहीं होता कि उसका विकास भी हो रहा है। यानी बालक का अगर शरीर बड़ा हो रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि उसका विकास भी हो रहा है। हो सकता है शरीर बड़ा हो रहा है जानवर जैसा, घोड़े जैसा, लेकिन अक्ल गधे जैसी है। तो यह बात ध्यान रखना आपको कि शरीर का विकास हो रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि भाई बुद्धि का भी विकास हो रहा है। इस बात को ध्यान में रखिए। और इधर क्या है कि भाई विकास गुणात्मक होता है, विकास शरीर की बात नहीं करता, विकास मन से, मानसिक की बातें करता है, यानी अंदर के, शरीर के अंदर की चीजों की बात करता है, हमारे फीलिंग्स की, इमोशंस की, थॉट्स की, बुद्धि की, ज्ञान की, इनकी बात करता है। तो विकास जो होता है वो गुणात्मक होता है, गुणों की बात करता है, टैलेंट की बात करता है। जबकि जो वृद्धि होती है भाई, वृद्धि उसकी बात नहीं करता। वृद्धि तो शरीर की बनावट की बात करता है, शरीर कितना बड़ा है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, बस कितना भारी है, कितना हल्का है, इसकी बात करता है। तो वृद्धि का मतलब भाई शारीरिक विकास हो रहा है,
यानी वृद्धि हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका दिमाग भी बढ़ रहा होगा, उसकी भावना भी बढ़ रही होंगी। तो वृद्धि सिर्फ और सिर्फ शारीरिक विकास की ओर इशारा करती है, ये ओवरऑल सर्वांगीण विकास की बात नहीं करती। लेकिन भाई विकास जो होता है वो गुणात्मक होता है, इसमें वृद्धि की आवश्यकता नहीं होती। यानी शरीर बढ़े ना बढ़े, लेकिन फिर भी बच्चा होशियार हो गया, दिमाग उसका बहुत तेज है, तो भाई टैलेंटेड है, तो भले उसकी हाइट छोटी हो लेकिन उसको अच्छी कंपनी में नौकरी तो मिल जाएगी ना। किसी कंपनी में अगर कोई इंजीनियर डॉक्टर है, मान लो जैसे आप में ही बात करते हैं, आप में भी कई लोग सरकारी शिक्षक बनते हैं, सरकारी शिक्षक बनेंगे भी, तो आप में से कई ऐसे होंगे जिनको कोई शारीरिक कमी होगी, निशक्त होंगे। भाई कोई बैसाखी के सहारे चलता होगा, किसी का एक हाथ नहीं होगा, किसी का हाथ टेढ़ा होगा, हो सकता है ऐसा, या किसी की एक आंख में थोड़ा सा फॉल्ट होगा, तो ये आप में थोड़ी सी कमी हो सकती है, किसी में भी हो सकती है, आप में, मुझ में, किसी में भी हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका विकास नहीं हो रहा। भाई उसने अगर परीक्षा पास कर ली, गवर्नमेंट टीचर बन गया, तो हो गया ना विकास, हो ही जाएगा, है ना। तो ये बात ध्यान में रखिए। तो विकास में वृद्धि की आवश्यकता नहीं पड़ती, जबकि वृद्धि में विकास तो होता है लेकिन हमेशा होता रहेगा ये भी फिक्स नहीं है। तो ये मैंने डिफरेंस आपको बता दिए। एक बार ओवरऑल छोटा सा शॉर्ट रिवीजन करते हैं। भाई वृद्धि क्या होती है? वृद्धि का अर्थ होता है शारीरिक संरचना का विकास, यानी फिजिकल की बात होती है, ठीक है। वृद्धि के अंतर्गत क्या क्या आता है, मतलब इसके अंतर्गत भाई शरीर की लंबाई, ऊंचाई, भार, वजन, मोटाई, ये सब आता है। और वृद्धि जो होती है भाई वो प्रक्रिया दोनों तरफ से होती है, अंदर से भी, आंतरिक भी और बाहरी भी, यानी दोनों चीजों का फर्क पड़ेगा वृद्धि पर, बाहर के गुणों का भी, अंदर के गुणों का भी, ठीक है। तीसरा कि भाई वृद्धि जो एक निश्चित आयु तक ही होती है, हमेशा एक उम्र पर जाकर भाई हमारी वृद्धि रुक जाएंगी, हमारा शरीर बढ़ना रुक जाएगा, हमारा वजन बढ़ना रुक जाएगा, हमारे दांत बढ़ना रुक जाएंगे, है ना, एक समय पर जाकर, ठीक है। लेकिन विकास का ऐसा नहीं होता, विकास डे बाय डे डेली होता है। और वृद्धि के ऊपर अनुवांशिकता का फर्क पड़ता है। अनुवांशिकता मतलब जेनेटिक्स, यानी कि माता पिता के गुण, पूर्वजों के गुण बच्चे में आ सकते हैं, और ये गुण अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी, यानी दोनों मिलते हैं। अगर माँ बाप जो बच्चे के माँ बाप हैं, अगर वो बचपन में किसी बीमारी से पीड़ित थे, दमे से या किसी और से, तो हो सकता है बच्चे में भी वो बीमारी आ जाए, ये ध्यान रखिएगा। और यह हो सकता है माँ बाप बुद्धिमान रहे हो, होशियार रहे हो, तो उनका बच्चा भी होशियार बन सकता है। यानी कि ये जो मिलता है गुण, ये दोनों मिलता है। अनुवांशिकता से सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव, दोनों तरह के गुण मिलते हैं। तो ये तो मैंने बात कर दी वृद्धि और विकास के बारे में। तो स्टूडेंट्स, ये थी वीडियो वृद्धि एवं विकास के अंतर के बारे में। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और आप कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट जरूर करें, किस विषय के। साथ ही साथ आप वीडियो कहां से देख रहे हैं, किस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो भी कमेंट जरूर करें अपने नाम के साथ, ताकि मैं पढ़ूं और जवाब दूं। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, अगर आपने विकास की अवधारणा, विकास के आयाम, ये सब अभी नहीं पढ़े, विकास के विलक्षण की वीडियो लेक्चर, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, आप जाके पूरा सीडीपी बाल विकास शिक्षा शास्त्र का पूरा प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, एक एक की वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखना ना भूलें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए इस तरह के आप वीडियो लेक्चर से पढ़ाई कर पाए। और इसका पूरा पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, जाके ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां पे पूरा पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, आप हमें अन्य सोशल मीडिया में भी फॉलो कर सकते हो, जैसे कि आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, हम हर जगह हैं।